जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। माय सेल्फ ज़ोहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म पर वार्म वेलकम किया जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ ग्रूम योर लाइफ से। ग्रूम योर लाइफ एफबीआर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। जी स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूम योर लाइफ के 8 कैंपसेस आपके शहर के नाम से लॉन्च हो चुके हैं, जो आपको मेरे स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है? इन कैंपसेस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ताकि आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकें। जैसे कि ग्रूम योर लाइफ़ एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है और यहाँ पर हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए 100% बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ग्रूम योर लाइफ के 95% टीम मेंबर जो है वो मिस माही इकबाल की ही स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। चलो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल और जिसकी मेंटोर है मिस माही इकबाल, जो कि ग्रूम योर लाइफ की ओनर भी हैं, फाउंडर भी हैं और माशाल्लाह फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट भी हैं और जो अपनी इस सर्विसेज प्रॉपर टीम को भी लेके चल रही हैं। जी, और मज़ीद वो आपको बताएँगी कि किस तरह से आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जी, वेलकम करते हैं आपके मेंटोर को। आप अपने चैट बॉक्स में अपने मेंटोर को वार्म वेलकम करें। मैं आपको आपके मेंटोर से कनेक्ट करने जा रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा, क्या हाल है आपके? जी, जी, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। ज़ोहा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माय सेल्फ माही इकबाल। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ज़ोहा करवा चुकी हैं। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ स्क्रीन में आपके सामने है। फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग के ज़रिए किस तरीके से अर्निंग हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, आज का जो डेमो सेशन है उसका रखने का पर्पस ही है, ये आज के वेबिनार का पर्पस ये है कि हम फ्रीलांसिंग के बारे में स्टूडेंट को बता सकें कि किस तरह से एज अ फ्रीलांसर आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। मैं एज अ फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ, एज अ मार्केटर मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, एज अ फ्रीलांसर मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, ये तमाम चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहती है कि फ्रीलांसिंग एक ट्रेनिंग है, आई थिंक फ्रीलांसिंग हम करेंगे तो हम लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये तमाम कंफ्यूजन आज आप लोग की दूर हो जाएगी। फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग पे वर्क होता है, ये तमाम चीजें आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग एक्चुअल में है क्या। सवाल तो ये आता है कि मैम फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग का कोई कोर्स है तो बताएं। फ्रीलांसिंग कोई कोर्स नहीं है। फ्रीलांसिंग उस चीज को कहते हैं, उस काम को कहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप लोग अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, घर में बैठ के रिमोटली कर रही हैं। मीन्स आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं पड़ रहा, आप लोग घर में बैठे हैं, आप घर से बैठ के अपने लैपटॉप से जस्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इस टाइम यहाँ पर, मैं आप लोगों के सामने फिजिकल मौजूद नहीं, मैं आप लोगों को रिमोटली एक लेक्चर दे रही हूँ, एक डेमो दे रही हूँ, तो ये मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से हम लोग जो भी काम हम एज अ रिमोटली वर्क करते हैं, इसको हम फ्रीलांसर कहते हैं, इसी काम को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब फ्रीलांसिंग के फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि अगर हम लोग ये चूज करते हैं कि चलो अगर हम लोग जॉब करें, एक जॉब होल्डर को देख लेते हैं, वो मॉर्निंग में 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जा रही हैं, गर्मी है, सर्दी है, बीमार है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा काम भी कर रही हैं, लेकिन मंथ के एंड में उनको वही फिक्स्ड अमाउंट ही मिलनी है, इससे ना ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। एक्स्ट्रा काम भी किया है तो वो भी उनको अमाउंट उनको वो ही मिलनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो कुछ मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज वही फिक्स सैलरी है। लेकिन एक एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर किस तरह से काम कर रहा है, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहा है। मैं मार्केटर हूँ, अब मैं किस तरह से काम करती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई है, राइट, मेरी उसके साथ डील फाइनल हो गई, मैंने मंथ में देखा कि भाई मेरे खर्चे इतने हैं, कम से कम 4 से 5 अगर क्लाइंट पे मैं काम करती हूँ तो मेरा ये महीने का खर्चा मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा बजट है वो उसमें कवर हो जाएगा। मीन्स ये मेरे अपने कंट्रोल में है कि मैं कितने क्लाइंट्स के साथ जो है वो मैं काम करूं, उनका मैं प्रोजेक्ट उनको जो है वो डिलीवर करूं, तो कहीं जाके मेरा जो है ये काम साथ
सेट हो जाएगा। तो अब ये तमाम चीजें करने के लिए मैम क्लाइंट कहाँ से आएंगे, किस तरीके से कौन सा काम हम लोगों ने करना है, ये सारी कंफ्यूजन अभी जो आप लोगों के माइंड में चल रही है, स्टेप बाय स्टेप अभी एक एक करके सारी आप लोगों की वन बाय वन दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग एज अ बॉस काम कर रहे होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपने स्किल सीख ली, राइट, और आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं। अब आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मुझे वो समझ में आता है तो मैं उसके साथ काम करूंगी, मुझे समझ में नहीं आता मैं कभी भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी, मैं कहूंगी मुझे पता ही है जाएगा। फ्रीलांसर के लिए क्लाइंट्स को लाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए क्लाइंट आएगा किस तरीके से। दूसरा, आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत सारे जॉब होल्डर होते हैं, उनके पास इवनिंग में टाइम होता है, पार्ट टाइम उनके पास काफी टाइम होता है, वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। फीमेल्स होती हैं, वो फीमेल्स जो घर में होती हैं, बहुत सारा टाइम उनके पास ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा कोई काम करके जो है अपने खर्चे पूरे कर सकती हैं, अपने एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती हैं। उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग क्यों इतनी तेजी से ग्रो की, इसीलिए ग्रो किया कि इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पाकिस्तान के अंदर काम करें, पाकिस्तान के बाहर के लोगों के साथ काम करें, आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। मेरी पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर से भी है और पाकिस्तान के बाहर से भी है। इवन कि पाकिस्तान के हर सिटीज में अगर मेरे आप कैंपसेस देखें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि एक ही सिटी से हो, हर पूरे पाकिस्तान में हमारी एक सिटी और हर सिटी का एक एक अलग अलग पर्सन है। मीन्स हमारी पूरी कंपनी पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से जो है ना वो उस पर वर्क हो रहा है। तो ये किस तरह से काम हो रहा है, एज अ फ्रीलांसर काम हो रहा है। साथ ही साथ अब सवाल ये होता है कि सेल्फ ग्रोथ किस तरह से हुई, हम फ्रीलांसर किस तरह पैसे कमाते हैं, हम फ्रीलांसर किस तरह से काम करते हैं, हम अपने स्किल सेल करते हैं। और स्किल हमें तभी आएगी ना जब हमें खुद को आती होगी, उसके लिए हम डिफरेंट स्किल सीखना शुरू करते हैं। और जब हम स्किल सीखना शुरू करते हैं हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग हो रही है, कितनी डिमांड है। और यही हमारी सेल्फ ग्रोथ, यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी पहचान बनना शुरू हो जाता है। और हमारी स्किल, जैसे मैं एक बार मुझे डिजिटल मार्केटर के नाम से सब जानते हैं, मुझे एज अ मार्केटिंग कोच के ऐसे से सब लोग जानते हैं। तो यही स्किल आपकी पहचान बन जाएगी। जैसे डॉक्टर, लॉयर होते हैं, सेम इसी तरीके से फिर आप लोगों को पहचाना जाएगा कि आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग अपने बॉस खुद होके काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैम चलें, फ्रीलांसिंग का एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन हमें अगर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज, अगर फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करना है और चाहते हैं कि मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, तो उसके लिए आपके पास एक स्किल का होना बेहद जरूरी है। आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर हो। अब स्किल वाली पॉइंट में जब हम लोग आते हैं ना तो यहाँ पे भी बेतहाशा कंफ्यूजन है कि कौन सी वाली स्किल के साथ जाया जाए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है कि भाई उन्होंने एज अ मार्केटर काम करना है, किसी को पता है कि मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना है, कोई कहता है मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम करना है। एक बंदा बिल्कुल क्लियर है, वो डायरेक्टली उसी स्किल को एनहांस करने की कोशिश करेंगे और उसी स्किल पे वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है और वो चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर काम करना, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी स्किल उनके लिए बेहतर है। या तो वो स्किल सीख लेते हैं, बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि नहीं ये स्किल में मजा नहीं आ रहा या काम करने में मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये ट्रेनिंग है फ्रीलांस विद हाई इनकम स्किल, बेस्ट स्किल है। क्यों, किस तरीके से, यहाँ पर स्किल्स दो तरह की होती है। मैं आपको पहले ये ओवरऑल बताऊं कि दो तरह की स्किल्स होती है। एक होती है इंस्टेंट स्किल जो कि फटाफट सीख ली जाती है, जो हम हाई इनकम स्किल में आपको सिखाने वाले हैं। और एक होती है मास्टर ऑफ स्किल, जैसे मैं एक मार्केटिंग की मास्टर हूँ, ठीक है, मुझसे मार्केटिंग आप फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, गूगल की, किसी की भी मार्केटिंग करवा लो, लेकिन फिर भी मैं इसको एनहांस कर रही होती हूँ। क्यों, क्योंकि आए दिन जो है स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंटरफेसेस चेंज हो रही है, तो हमें उसको इंप्रूव करते रहना, अपडेट करना पड़ता है हर चीज को। लेकिन इंस्टेंट स्किल क्या है मैम, अब ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए, अब जो कि बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई मैंने इस स्किल का मास्टर बनना है, तो वो तो मास्टर ऑफ स्किल पे जाएंगे डायरेक्टली। लेकिन वो स्टूडेंट जो बहुत ही कंफ्यूज है और उनको यही समझ में नहीं आ रही कि हमें किस स्किल के साथ जाना चाहिए, तो वो जाते हैं इंस्टेंट स्किल में।
अब इंस्टेंट स्किल क्या होती है? इंस्टेंट स्किल ये होती है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें बनाना आती हैं। अब इस स्किल में क्या होगा, इस ट्रेनिंग में क्या होगा, मैं आपको 8 से 10 ऐसे स्किल सिखाऊँगी, मल्टीपल स्किल सिखाऊँगी। लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, लेकिन आप लोगो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, लेकिन आप सिर्फ जस्ट उसका एक पार्ट उठा लो, आप उसका एक पोस्ट बड़ी अच्छी बना सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, लेकिन आप लिरिक्स वीडियो बड़ी अच्छी बना लोगे। क्यों? हमने पूरी की पूरी एक मार्केट से हमने एक पॉइंट को उठा लिया। अब मैं एज अ मार्केटर, जब मैं डिफरेंट बिजनेस ओनर से हमारी डीलिंग हो रही होती, तो मुझे इस चीज का आइडिया होता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है। हर दूसरे बंदे को क्या चाहिए? हर दूसरा बंदा जो बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, हर दूसरे बंदे को अपनी पेज मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, हर दूसरे बंदे को लोगो बनवाना है, हर दूसरे बंदे को अपने लिए बिजनेस कार्ड बनवाना है। अब जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस कार्ड बना रहा है उसको पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। अगर उसने सिर्फ ये सेलेक्ट कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कार्ड मुझे बनाना आ गया और मैं यही सर्विस देना स्टार्ट कर दूंगा, तो वैसे भी काम स्टार्ट कर सकता है। तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंट स्किल। अब इंस्टेंट स्किल में आप मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे होंगे। एक एक स्किल जो आपको हार्डली 35 मिनट्स लगेंगे, आप उसमें सीख जाएंगे। नेक्स्ट डे आपके असाइनमेंट का होगा, आप उसमें वो बनाएंगे और आपका हाथ साफ हो जाएगा। और वही प्रैक्टिस आपकी आपको परफेक्ट भी करती जाएगी, आपका काम जो है मजीद बेहतर होता जाएगा। अब जब इस तरह के स्किल सेट आपके पास होंगे, तो आपका एक दो फायदे, एक तो आप जल्दी स्किल सीख गए और उसको बेचने के काबिल भी हो गए। आपको बताया जाएगा कि अब आपने इन छोटी छोटी स्किल को बेचना किस तरीके से। और दूसरा, जाहिर सी बात है, फ्रीलांसिंग में स्टॉप तो नहीं करना ना, हमने अपने आप को ग्रो भी करना है। अगर जो बंदा कहता है कि नहीं, मैं महाना अगर 20-30 हजार रुपए कमा रहा हूँ, बस इसमें ओके हूँ, तो वो ओके है। लेकिन जो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने महाना अपना तकरीबन 2-2.5 लाख से ऊपर जाना है, तो वो अपनी स्किल को एनहांस करेगा, वो अपनी स्किल का मास्टर बनना चाहेगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीपल स्किल पे काम कर चुके होंगे, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि हाँ, जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वाला मैम हमें असाइनमेंट दे रही थी, तो वो मुझे करने में अच्छा लगा, या जब मैं मार्केटिंग वाले पार्ट पे था तो मुझे कैसा लगा, जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे हम एक स्किल सीख रहे होंगे, शॉर्ट शॉर्ट है, पूरी स्किल में से एक पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। और जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो वहां पे भी आपको ये रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये स्किल मुझे चूज करनी चाहिए और इन फ्यूचर मैंने इसी का मास्टर बनना है और इसी को लेके जो है ना, मैंने अपना करियर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इंस्टेंट स्किल का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है? एक तो जल्दी सेल हो जाएगी, आपकी एटलीस्ट अर्निंग शुरू हो जाएगी, और अपनी अर्निंग से आप अपनी स्किल को मजीद एनहांस भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज आ जाती है, फिर जब यहाँ पर आप जब अपनी स्किल सीख जाते हैं, ठीक है ना, अब हमसे कोई खरीदेगा क्यों? एक बात है ना कि मुझसे अगर मुझे कोई स्किल आती है या आपने कोई स्किल सीख ली है, तो आपसे कोई क्यों खरीदेगा? किसी को क्या पता कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं। उसके लिए आपको उनको शो करवाना होता है अपना काम। अपना काम मतलब आपकी पोर्टफोलियो। जब वो देखेगा कि आपने का काम किस लेवल का है, आपकी क्वालिटी क्या है काम की, आपकी क्वालिटी किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो 100% जब आपका काम की क्वालिटी उसको नजर आएगी, जब उसका आपका काम उसको पसंद आएगा, तो वो आपको 100% आपका अपना प्रोजेक्ट भी आपको देगा। तो यहाँ पर मैं साथ साथ अपने स्टूडेंट की पोर्टफोलियो भी बिल्ड करवाती हूँ, ताकि वो सीखने के बाद वो इजीली अपनी पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को दे और उसके बाद जो है अपना वो वर्किंग स्टार्ट कर दे। अब जो ट्विस्ट है इस ट्रेनिंग में, जो मेजर पॉइंट, जो इसका हमारा सबसे एक्सीलेंट पॉइंट मैं बोलूंगी, वो क्या है? वो ये कि हम लोगों ने इसको सेल कहाँ पे करना है। अब हमने स्किल तो सीख ली, ठीक है ना, हमने बेचना भी तो है ना इसको। ये तो नहीं सिर्फ स्किल सीख के बैठ गए और फिर टेंशन में बैठेंगे अब इसको हम बेचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हम लोग को ग्रूम योर लाइफ ने जो ये कोर्स डिजाइन किया है, यहाँ पर ये डबल इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि जैसे ही आप स्किल का लेवल कंप्लीट करते हैं, आपका सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा और आपके मेंटोर भी स्विच हो जाएंगे। आपके दूसरे मेंटोर आ जाएंगे जो कि फाइवर के एक्सपर्ट है, ठीक है। ऑलरेडी वो फाइवर पे काफी सारा काम कर चुके हैं और वो अभी इस टाइम आज अवेलेबल नहीं है, वरना वो आपको खुद बताते। अब वो आएंगे और वो आपको फाइवर पे A to Z, यानी कि मैं अगर आपको आउटलाइन भी दिखाना चाहूं, तो यहाँ पर मैं आपको आउटलाइन दिखाऊं कि जब हम लोग तमाम स्किल्स लेवल 1 अपना कंप्लीट कर लेंगे, देन वो आपको लेके जाएंगे लेवल 2 पे, और लेवल 2 आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर प्रॉपर आपको फाइवर पे गिग कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, अपने गिग को रैंक कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है, एसईओ का मींस ये शॉर्टकट में अगर बोलूं, जो स्किल सीखी है
उसको फाइवर पे बेचना किस तरीके से, वो आपको जो है सरबासित आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, सिखाएंगे, साथ आपको इस काबिल करेंगे कि आप इजीली वहां पर अपना जो है गिग बना के उसको रैंक कर सके और अपना एटलीस्ट अपनी अर्निंग स्टार्ट करे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को अपनी एजेंसी की तरफ भी लेके जाना है कि ताकि आप अपना कारोबार भी करें। बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है कि गिग रैंक नहीं हो पा रही, उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो हम क्या बैठे रहेंगे, हम क्या ऑर्डर्स का वेट करते रहेंगे? नो, हम लोग अपना बिजनेस भी करेंगे, हम अपना भी छोटा सा सेटअप करेंगे ताकि हम लोग वेट ना करें। हमने काम करना है, अगर काम शुरू कर लिया है ना तो बस अब हमने स्पीड में काम करना है, रुक के वेट नहीं करना। तो ये पूरा का पूरा एक जो कोर्स है डिजाइन हमने किया है, ये ग्रूम योर लाइफ का एक स्पेशल कोर्स है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि आप लोग स्किल सीखो और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सको इसी के थ्रू, और साथ ही साथ फाइवर पे भी शुरू करो, दोनों काम आप लोग एक साथ करो। उसके लिए आपके पास आपको फुल सपोर्ट भी किया जाएगा, फुल गाइडलाइन आप लोगों को साथ साथ दी जाएगी। तो एंड करते हैं यहाँ पर स्किल में। अगर मैं आपको आउटलाइन और मजीद दिखाऊं तो हम लोगों ने सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पे हम लोग स्किल सीखेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट में हम लोग स्किल सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज गिग बनाते हैं, वो तमाम चीजें हम लोगों ने डिटेल में सीखनी है। बहुत सारे सुन कहते हैं मैम फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल है, या हमारा फाइवर का अकाउंट जो है वो गिग हमारी रैंक नहीं हो रही। बहुत सारे सवालात होते हैं, अभी भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूंगी, जिसके जो भी क्वेश्चन है वो टाइप करना शुरू करते, मैं वन बाय वन सबका आंसर दूंगी। लेकिन मैं आपको जस्ट एंडिंग में ये बोलूंगी, अगर आप लोगों ने एक दफा नियत कर ली कि मैंने ये काम करना है, तो मैं आपको 100% बोलती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो खुद ही आपके माइंड में आइडियाज लाना शुरू कर देते हैं। इंसान क्या करता है कि वो सिर्फ सोचता है हाँ मैंने ये काम करना है, उसके बाद 1 घंटे बाद इरादा बदल गया। जो इरादे बदलने वाली कहानी होती है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग फैसला करो ये काम मैंने करना है, देन उस पर स्टिक भी रहो कि काम मैंने करना है। अगर मैंने सोच लिया ना कि मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है, मैंने अपनी एजेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो वो मैंने काम करना है। वो चीज मैंने खुद से जिद लगाई। तो जब तक आप लोग खुद पे फोकस नहीं करोगे, खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, मैं जितनी भी यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर झाड़ दूं, जब तक आपका खुद का माइंड नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स आपको जितना समझाएं आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड नहीं बनेगा कि हाँ ये काम मैंने करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन लेना चाहूंगी। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। जोहा आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक यहाँ पे कोई क्वेश्चन या किसी का क्वेश्चन है जी तो जी मैं मैम, अब मुझे आपकी वॉइस आ रही है। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, आप अपना सेकंड ठीक सेशन हो की गया तरफ मैम, चलें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन। होपफुली स्टूडेंट्स के आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ठीक है, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रेनिंग के चार्जेस के मुतालिक जो है वो आपको आपके एडमिन बता देंगे। जहां से आपने सेशन की ज्वाइनिंग का लिंक लिया है आप वहीं फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिन आपको तमाम तर रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो है वो बता देंगे। जी स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। होपफुली कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें रिमेनिंग जो ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देती चलूँ कि हमारी तमाम द ट्रेनिंग्स के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि आफ्टर इनरोलमेंट सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट दिया जाएगा, जहां आप लाइव आपके मेंटोर आपके साथ अपनी क्यूरीज को भी डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके सीनियर्स वहां मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव सेशंस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी असाइनमेंट को भी सबमिट किया जाएंगे करेंगे, ठीक है, हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में। और चेक किया करेंगे बकायदा कि आपकी कहाँ से मिस्टेक्स आ रही हैं, और आप अपनी मिस्टेक्स को लाइव सेशन में अपने मेंटोर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आपको प्रॉपर गूगल क्लासरूम का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपके पास लाइव टाइम एक्सेस मौजूद होगा आपकी रिकॉर्डिंग्स का, ताकि अगर आपसे कोई भी सेशन मिस हो जाता है आप वहां से सेशन भी ले सकते हैं। और फर्दर हमारी अपडेटेड सेशन जो है, ठीक है, न्यू बैच की अपडेटेड सेशंस की रिकॉर्डिंग भी वहीं अपलोड होगी उसी क्लासरूम में। तो आपके पास ये बेनिफिट है प्लस लर्निंग का कि आप बहुत सारी मजीद चीजें जो है कोर्सेज में सीख सकते हैं। और अगर आपने अपने कोर्स को एंड कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रेनिंग को दोबारा से रिवाइज करें
तो आप हमारे किसी भी बैच में दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को लाइव रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? ट्रेनिंग एंड होने के बाद भी आप अपने मेंटर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ से आपने हमारे सेशन को जॉइन किया था, आप वहीं अपने एडमिन से कोऑर्डिनेट करें, वो आपको प्रॉपर क्लासेस की डिटेल्स, शेड्यूल्स और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, वो गाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।